हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 डीप वाटर रीड करने जा रहे हैं। इसमें विलियम डगलस द्वारा अपनी ऑटोबायोग्राफी बताई गई, यानी आत्मकथा बताई गई है। इस लेसन में विलियम डगलस जो है अपने बचपन में उसके साथ बीती एक घटना के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में टेरर ऑफ वाटर यानी पानी का जो था वो भय था और किस प्रकार से उन्होंने अपने इस भय पर विजय प्राप्त की थी। उनकी एक पुस्तक है ऑफ मैन एंड माउंटेन, जिससे कि यह लेसन लिया गया है। इसमें वह अपने बचपन के अनुभव का वर्णन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और लेखक ऑथर जो है वो बताते हैं कि जब वह छोटे थे, 2-3 साल के थे, तो एक बार जब वो 2-3 साल के थे तो वह अपने पिता के साथ बीच के किनारे घूमने के लिए गए थे। कहाँ गए थे? वह अपने पिता के साथ बीच पे घूमने गए थे और वहाँ पर जब वह अपने पिता के साथ घूम रहे थे तो एक बहुत ऊंची लहर उठी और उस ऊंची लहर के अंदर ये कहते हैं वह गिर गया और उसी ऊंची लहर ने ऑथर को गिरा दिया और जो पानी था पूरा ऑथर के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से ऑथर को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ये ऑथर बताते हैं कि उसी दिन से मुझे पानी से एक भय सा, एक डर सा उत्पन्न हो गया। और लेकिन जब वह बाहर निकले उस वेव से तो उसके पिता जो थे वो उस पर हंस रहे थे, क्योंकि वो एक बड़ी वेव थी और ये 2-3 वर्ष के सारे थे, तो इस वजह से ये उस वेव के बहाव से गिर गए और पानी पूरा इनके ऊपर आ गया था। तो ऑथर कहते हैं उस दिन से ही मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। पानी का डर मेरे अंदर जो था, टेरर ऑफ वाटर, मेरे अंदर बैठ गया। लेकिन वह धीरे धीरे जब बड़े हुए, 10-11 साल के हुए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से स्विमिंग सीखूं और अपने इस पानी के डर को बाहर निकालूं। ऐसा सोच के उन्होंने स्विमिंग सोचने के लिए एक दिन वह एक स्विमिंग पूल के किनारे गए। उस स्विमिंग पूल की एक साइड से गहराई तो 2-3 फीट की थी और एक साइड से गहराई 9 फीट की थी। तो वह स्विमिंग पूल के किनारे बैठ के यह सोच रहे थे कि अब मैं तैरना शुरू करूं, लेकिन वह स्विमिंग पूल के किनारे अकेले थे। इस वजह से वह पूल के अंदर नहीं जा रहे थे। उनको पूल में जाने से डर लग रहा था कि अगर वह अकेले पानी में गए और डूब गए तो कोई उन्हें बचा भी नहीं पाएगा। वह इसी कश्मकश में थे। तभी एक 18 वर्ष का बच्चा आता है और वह ऑथर को उठाकर पानी के अंदर उस स्विमिंग पूल में फेंक देता है। ऑथर जो है वो पानी के अंदर डूबने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि अब कैसे मैं बाहर की तरफ आऊँगा। वह डूबते समय अपने माइंड को स्थिर रखते हैं और स्थिर रखते हुए वह सोचते हैं कि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, जब बॉटम में जाऊंगा स्विमिंग पूल के, जब बॉटम से मेरे फीट टच होंगे तो मैं एक लंबी उछाल लूँगा और ऊपर की तरफ आ जाऊंगा। वह यही कोशिश करते हुए अपने हाथ पैर मारते हुए पूल के बॉटम की तरफ जाते हैं और उनका पैर जो है बॉटम से टच होता है। वो एक ऊंची कूद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाते। वो थोड़ा सा ऊंचा आते हैं, फिर से वह बॉटम की तरफ जाने लगते हैं। उनके आँख, नाक, मुंह में सब में पानी भर जाता है। वह चिल्लाने की कोशिश करते हैं, परंतु उनकी आवाज़ जो है उस स्विमिंग पूल से बाहर नहीं आती है। वो घबरा जाते हैं। घबराते घबराते उनको एकदम से एक अनुभव सा, एक शांति सी महसूस होती है। उन्हें लगता है कि वह बेहोश हो रहे हैं, वह मर रहे हैं और शायद से वो बेहोश हो जाते हैं। और जब उनको होश आता है तो वह अपने को उस पूल के किनारे उल्टा लेटा हुआ पाते हैं और उल्टियाँ करते हुए पाते हैं। ऑथर कहते हैं जब मुझे होश आया तो मैं उस स्विमिंग पूल के किनारे उल्टा लेटा हुआ उल्टियाँ कर रहा था। वो दिन था, ऑथर को उस पानी का भय जो था बहुत गहरा हो गया। टेरर ऑफ वाटर जो ऑथर के माइंड में था वो इतना गहरा हो गया कि ऑथर ने सोच लिया था कि वे दूर दूर तक अब पानी के नज़दीक नहीं जाएंगे और वह स्विमिंग नहीं करेंगे और वह पानी से दूर रहना शुरू कर देते हैं। उनको स्विमिंग से डर लगने लग जाता है। ऑथर के माइंड में जो टेरर ऑफ वाटर था, पानी का जो भय था, पानी का जो फियर था, वो बहुत गहरा हो जाता है।
लेकिन समय बीतता जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे करके कुछ वर्ष बीते हैं। जब ऑथर बड़े हो जाते हैं तो वह सोच रहे लगे कि क्यों ना भाई मुझे अपने इस फियर पर, इस टेरर ऑफ वाटर पर अपनी विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए, मुझे अपने इस भय पे विजय प्राप्त करनी चाहिए, मुझे इस अपने भय से जीत जाना चाहिए। ऐसा सोचकर जब वे बड़े होते हैं तो उनको एक इंस्ट्रक्टर मिल जाता है, एक इंस्ट्रक्टर मिलता है जो उन्हें मतलब अच्छे प्रकार से स्विमिंग करना सिखाता है। वो उनकी वेस्ट में, उनकी कमर में रोप को, एक रस्सी को बांध देता है और धीरे धीरे से उन्हें पानी के अंदर छोड़ता है, पानी की तरफ भेजता है। वह उस प्रकार से रस्सी बांध के उनको पानी में भेजता है और रस्सी से उन्हें खींच लेता है। इस तरीके से ऑथर कुछ सालों बाद इस तरह के प्रयास करते हुए इंस्ट्रक्टर की निगरानी में वह क्या कहते हैं, स्विमिंग करना सीख जाते हैं और एक समय से बाद उन्हें स्विमिंग करना अच्छे से आ जाता है। लेकिन ऑथर को मन में ये भय होता है कि क्या मैं स्विमिंग करना सीख गया हूँ, भाई अभी तो मैं इंस्ट्रक्टर के उस पर क्या कहते हैं, निरीक्षक के दौरान मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं मैं और बाहर गया किसी बड़ी रिवर वगैरह में, क्या मैं स्विमिंग कर पाऊँगा, क्या मुझे पानी से डर नहीं लगेगा, क्या मैं डूब तो नहीं जाऊँगा। ऑथर इसी कश्मकश में होते हैं तो वह क्या कहते हैं, न्यू हैम्पायर की लेक वेटवर्थ पे स्विमिंग के लिए जाते हैं। वह अपने इस फियर पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपने फियर को जीतने के लिए वह जब स्विमिंग सीख जाते हैं तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं अब एक बार अकेले जाकर अकेले स्विमिंग करके देखूं, क्या मुझे भय तो नहीं लग रहा, कोई फियर तो नहीं है, या टेरर ऑफ वाटर जो है वो मेरे माइंड से निकल गया है या नहीं। तो वह न्यू हैम्पशायर के लेक जो थी वेटवर्थ, वहाँ पर स्विमिंग के लिए जाते हैं और अकेले स्विमिंग करते हैं और थोड़ा बहुत उन्हें डर लगता है, लेकिन वह उस लेक में स्विमिंग करने में कामयाब हो जाते हैं और लेखक को एक बहुत ज़्यादा खुशी सी महसूस होती है। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने अपने उस टेरर ऑफ वाटर यानी पानी के फियर पर विजय प्राप्त कर लिया है। लेखक इस बात से बहुत प्रसन्न होते हैं कि जो उनका बचपन का भय था, जो डर था, वह क्या कहते हैं, वह जीत चुके थे। अब ऑथर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हमें अपनी डेथ से नहीं डरना चाहिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब वह पानी में जाते हैं तो उन्हें डर लगता है कि वह मर जाएंगे। तो वो कहते हैं डेथ से नहीं, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सत्य है। हमें अपने डर से डरना चाहिए, हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम अपने डर से विजय पालेंगे तो हम किसी भी चीज़ से जीत सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि हम किसी कार्य को करें या पानी में जैसे स्विमिंग के लिए जाएं तो उसके लिए मरना ज़रूरी है। पहले तो हमें अपने डर पर विजय प्राप्त करनी होगी, हमें मृत्यु से नहीं, अपने डर से जीतना चाहिए। इस प्रकार से ऑथर ने अपने टेरर ऑफ वाटर यानी वाटर की जो फियर था, पानी का जो भय था, उस पर विजय प्राप्त की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये लेसन समझ आ गया होगा और आपने अच्छे से इसे समझ लिया होगा। ओके, गुड डे।